हेलो एवरीवन। तो आज मेरा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम था थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। मेरे कितने अटेम्प्ट रहे, कैसा पेपर आया हुआ था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले इंग्लिश से क्वेश्चन पेपर ओपन हुआ था। क्योंकि इस बार पेपर पैटर्न चेंज है तो इंग्लिश 40 क्वेश्चन क्या हुए थे और 20 मिनट में क्वेश्चन पेपर करना था, जो कि कहीं से भी डुएबल नहीं नज़र आ रहा है। तो उस अनुसार कैसा पेपर आया हुआ था, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो आरसी आया हुआ था। आरसी से 10 क्वेश्चन आए हुए थे। इस 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन तो आरसी से थे, 3 क्वेश्चन वोकैब से आया हुआ था। उस वोकैब में एक क्वेश्चन फर्म था, एक SWELL स्वेल और एक क्वेश्चन स्पेस से आया हुआ था। ये काफ़ी आसान थे और इजीली बन जा रहा था। और एक क्वेश्चन फिलर का आया हुआ था, ये भी आसान था। और ये आरसी में यदि 6 क्वेश्चन की बात करें तो ये 2 क्वेश्चन इसमें तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ था आरसी से निकाल के ही, और 4 क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें इनडायरेक्ट टाइप का था। वो डायरेक्ट पैसेज में नहीं मिल रहे थे, उसको समझ के ही बनाना था। तो ये रहा पेपर। और आरसी की यदि बात करें तो ये आरसी इजी टू रीड था। इजी टू रीड होने के साथ साथ ये शॉर्ट भी था। मॉक में नहीं, जैसे कि 4-5 पारा दे दिया हो, इसमें 2 पारा बहुत छोटे छोटे थे, तो आराम से इसको आप 1-2 मिनट में पढ़ सकते थे। और ये आरसी बेस्ड था चाइल्ड केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड, और एक कंपनी का नाम रेफरेंस में लेते हुए कैसे उन्होंने अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया इंडिया में, और कितना चाइल्ड केयर इंडस्ट्री फ्यूचर में होने वाला था, इससे रिलेटेड आरसी था। आरसी काफ़ी आसान था और डुएबल था। आरसी के अलावा क्लोज टेस्ट आए हुए थे, इससे टोटल 6 क्वेश्चन थे। ये भी बहुत इजी थे। और क्लोज टेस्ट का थीम था कि डिमांड सप्लाई से रिलेटेड ये आया हुआ था, और इतना ही मुझे याद आ रहा है। लेकिन इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे, अदरवाइज ये भी इजी था। और एक आया हुआ था पाराजंबल 5 सेंटेंस वाला, जिसमें 5 सेंटेंस, इसमें ABCD का ऑर्डर फिट करना था। तो इसका मेरा आंसर आया हुआ है BDECA। ये मेरा सीक्वेंस था। बहुत लोगों का ये लास्ट 2 में कंफ्यूजन रहा है। अब मेरे अनुसार ये आया हुआ है, जो कि मुझे बनाने के दौरान ये बहुत सही लगा। हाँ, इसमें ये 2 लाइन बहुत कंफ्यूजिंग थी कि क्या ऑर्डर आएगा, लेकिन मैंने तुरंत इसमें डिसाइड करके आगे बढ़ गया, क्योंकि ऑफकोर्स इंग्लिश में समय बहुत कम था, इसलिए समय इस पे ज़्यादा वेस्ट नहीं किया मैंने। अब स्वैप वाले क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन रहते हुए थे। ये भी 4 या 5 क्वेश्चन आया हुआ था स्वैप से। वर्ड यूजेज वर्ड यूजेज जो आता है कि एक वर्ड दे दिया, उसमें 3 सेंटेंस दे देते हैं, उसका करेक्ट यूजेज पूछता है। तो ये मैंने बिल्कुल देखा भी नहीं, जैसे ही देखा तुरंत स्किप कर दिया। तो इससे एक ही क्वेश्चन आए हुए थे, चूँकि मैंने नहीं बनाया। एक आया हुआ था फ्रेज रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट से जो क्वेश्चन आया था, ये भी 4 या 5 थे। ये भी बहुत आसान था। ईरर वाला क्वेश्चन जो आया हुआ था, ये सेंटेंस में ईरर था। ये ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस दे दिया उसमें 4 पार्ट में ABCD करके, ऐसा नहीं, 4 सेंटेंस दिए हुए थे, उसमें बताना था कौन सा ईरर है। इससे टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए थे, और ये डायरेक्ट नहीं थे। कभी 10 नंबर में मिल गया, कभी 15 नंबर में, कभी 20 नंबर में, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था इसमें से। ये भी मैंने तुरंत स्किप कर दिया, क्योंकि जुडिशियसली क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है। 40 क्वेश्चन में आप क्या पिक कर रहे हैं उस 20 मिनट के दौरान, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और उसमें आपका एक्यूरेसी भी हैम्पर नहीं हो। तो इस तरह से मैंने ये भी क्वेश्चन को स्किप कर दिया। और एक आया हुआ था पाराजंबल में ही, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक पाराजंबल, ये तो सेंटेंस वाला आया था। एक पाराजंबल वो आया था जिसमें ABCD करके छोटे छोटे हल्के से जो सेंटेंस दिए हुए थे, एक सेंटेंस को 5 पार्ट में ब्रेक करके उसका ऑर्डर को सही करना था। एक ये वाला भी आया हुआ था, 4 या 5 क्वेश्चन। तो ये रह गया इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट हुए हैं टोटल 33। इसमें मेरे 7 क्वेश्चन जो अनअटेम्प्ट रहे, एक उसमें वर्ड यूजेज वाला रहा, 2 आरसी का क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रहा, और 4 क्वेश्चन ईरर्स आए हुए थे, तो वो मेरा नहीं हुआ। तो अब बात करते हैं क्वांट की। उसके बाद क्वांट ओपन हुआ था। चूंकि मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट वाले का क्वेश्चन में देखा था कि उसमें क्वांट, बहुत लोग का शिकायत था कि क्वांट बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं। तो मुझे संभलने का मौका मिला, और मैंने इसमें कुछ ज़्यादा हाई टारगेट नहीं रखते हुए ये सोच के गया कि जितने स्पीड में क्वेश्चन आएंगे उतना तुरंत बनाने के बाद तुरंत स्विच कर जाना है DI और अरिथमेटिक पे। कहीं भी क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि मैक्सिमम लोग के 10-12 ही अटेम्प्ट हो रहे थे, उससे ज़्यादा देखने को मिल भी नहीं रहा था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो मैंने इस पेपर को जुडिशियसली दिमाग में सेट करके बनाना स्टार्ट किया। तो पहले मेरा अरिथमेटिक से खुला था। जैसे मैंने अरिथमेटिक का क्वेश्चन देखा, वो काफ़ी आसान लग रहा था। नेक्स्ट करने के बाद जो अरिथमेटिक आया वो भी आसान था। इससे तो दिमाग में बैठ गया कि स्पीड मैथ नहीं होने के बावजूद भी
इस पेपर में ठीक ठाक अटेम्प्ट किया जा सकता है। यदि DI मेरा थोड़ा सा भी मॉडरेट आया तो तुरंत मैं अरिथमेटिक में स्विच करके अच्छा नंबर ले सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट करने के बाद मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज मिला। सबसे पहले तो रॉन्ग नंबर जो आया हुआ था वो मात्र 3 क्वेश्चन आए हुए थे रॉन्ग नंबर के, जिसमें मेरा 2 ही बन पाया। एक क्वेश्चन को मैंने मात्र 20 सेकंड में स्किप कर दिया क्योंकि उसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा था और समय बर्बाद करने से कोई फायदा था भी नहीं। तो एक लॉजिक मैं आपको बता दूं, एक क्यूब का लॉजिक था, क्यूब का डिफरेंस आ रहा था, और एक था *1 + 2 * 2 + 3 ऐसे करके था। ये भी आसान था। एक का लॉजिक मैंने बताया, आपको समझ नहीं आया तो मेरे दो ही रॉन्ग नंबर क्वेश्चन बना। DI टोटल 2 आए हुए थे, उस 2 में 6 क्वेश्चन आए हुए थे। एक DI जो था, एक DI बार ग्राफ और टेबल से रिलेटेड था और ये मेल और फीमेल का था। ये बहुत आसान था। इसके भी क्वेश्चन ज्यादातर डायरेक्ट नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन ही इसमें लेंथी थे, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से डुएबल था। और एक पाई चार्ट आया हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन देखने में बहुत सरल लग रहा था, वहाँ पे बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी था, सॉरी DI छोटा था, लेकिन इसके क्वेश्चन 6 में से 4 क्वेश्चन तो बहुत लेंथी थे। तो ये रहा 2 DI का, तो मैंने ये तुरंत बना लिया था। इसको मैंने सोचा बाद में अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि ये समझ में आ गया था मुझे कि ये थोड़ा टफ है। और अब बात करूं तो एक केसलेट आया हुआ था, इससे मात्र 3 क्वेश्चन थे। ये तुरंत देखने के साथ समझ में आ गया कि क्वेश्चन आसान है, मैंने तुरंत बना दिया। इसमें भी रेशियो का था, ABC, और शायद बॉयज गर्ल्स ही था जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये काफी आसान था, इजीली रेशियो से ये बन जा रहा था, तो ये आसान केसलेट था। तो मैं इसको बनाने के बाद वापस जब मैं पाई चार्ट पे स्विच किया तो ये भी मैंने 3 क्वेश्चन शायद आसानी से तुरंत बना लिया। उसके बाद जो लेंदी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैंने इवन दो ट्राई करने के बाद उसका आंसर आया नहीं, कैलकुलेटिव लेंदी होने के बावजूद भी, ये बना नहीं समय देने के बाद भी। तो यहाँ पे मेरा 2-3 मिनट वेस्ट हो गया। तो ये DI केसलेट और बचा अब अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में 12 क्वेश्चन आए हुए थे टोटल, और ये 12 क्वेश्चन बहुत आसान था। इसमें अप्रोक्सीमेशन का भी यूज किया हुआ था अरिथमेटिक में, लेकिन बहुत आसान था। एक क्वेश्चन मैंने बनाने का ट्राई किया, उसका आंसर आ गया, लेकिन मैंने टिक नहीं कर पाया। तो ये रहे मेरे, तो मेरे इसमें टोटल 14 अटेम्प्ट हो पाए आउट ऑफ 30। तो मेरा ये ठीक ठाक गया, लेकिन इसमें 17-18 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता था। 20 से ऊपर तो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था यदि किसी का बढ़िया भी क्वांट हो तो। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग के। तो रीजनिंग मैं पहले बता दूं, रीजनिंग पूरा का पूरा पजल था। जी हाँ, 28 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 पजल ही थे। 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ इसमें, 2 क्वेश्चन जो मिससेलेनियस का हुआ था, उसमें एक था ऑड वन आउट और एक जो था वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला। ओके, और बाकी 28 क्वेश्चन जो पजल के आए हुए थे वो मैं बताता हूँ कौन कौन सा आया हुआ था। सबसे पहले फ्लोर बेस्ड आया हुआ था, इसमें 7 पर्सन विथ वेरिएबल। उसके बाद बॉक्स, ये भी 7 बॉक्स और फिर वेरिएबल, ये स्लाइटली मॉडरेट था। इसके बाद मंथ वाला आया हुआ था, मंथ और डेट, ये 6 पर्सन का था विथ वेरिएबल अगेन। उसके बाद सर्कुलर आया हुआ था, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये 8 पर्सन, 3 नॉर्थ और 5 साउथ, ये भी मॉडरेट था। उसके बाद एक आया हुआ था कैटेगरी वाला, कैटेगरी इसमें दिया हुआ था जैसे कि 3 स्टेट दिया हुआ था, सिक्किम, बिहार और एक पता नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया भी नहीं। ये जो लोग इनको अटेम्प्ट किए हैं वो बोल रहे थे ये फंसाने वाला पजल था। तो एक ये रहा, सबसे 5-5 क्वेश्चन आए हुए थे और एक ब्लड रिलेशन आया हुआ था। तो मेरा ये 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रहा। बाकी मैंने चारों पजल किए, सर्कुलर में मैंने 4 ही बना पाया, एक क्वेश्चन मेरा अनअटेम्प्ट रहा, वो टिक करते के टाइम ही टाइम अप हो गया। तो इस तरह से रहा रीजनिंग का। रीजनिंग में भी 25 आराम से किया जा सकता था, मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था सर्कुलर वाले में और एक बॉक्स वाले में। इसमें थोड़ा सा 2-2 मिनट ईच मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अदरवाइज मैं ये ब्लड रिलेशन वाला कर लेता तो मेरे भी 25 अटेम्प्ट हो जाते। तो ये मेरा रहा, और मेरे अटेम्प्ट रहे रीजनिंग में 21। तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट हैं 68 आउट ऑफ 100। चूंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम है तो कटअप भी ज़्यादा जाने का संभावना है, ज़्यादा यानी कि पेपर टफ है तो 60 अब ही जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज 8 वाला पेपर खत्म हुआ है, अभी 15 को बाकी ही है और 24 को बाकी है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 16 डेज का गैप है। जिनका एग्जाम 24 को है वो आराम से 15-16 दिन आज के पेपर के अकॉर्डिंग खुद का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके वजह से उसको बहुत एडवांटेज देखने को मिलेगा। इसीलिए आज तो बिल्कुल भी सोचा नहीं जा सकता कि पेपर
इतना बनाने के बाद पेपर निकल भी रहा है या नहीं। तो मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि मेरा 68 अटेम्प्ट होने के बाद भी पेपर क्लियर होगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया। हाउएवर ये यदि मेरा 75 के अराउंड यदि चला जाता, यानी कि रीजनिंग में 2-3 और बन जाते और क्वांट में 2-3 और, तो मैं ये सोच सकता था। लेकिन 68 एक बाउंड्री वाला स्कोर है, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जिसका एग्जाम मैं बता रहा हूँ अभी 15 और 24 वाले दिन है, ये लोग आराम से आप एक सप्ताह बस पजल का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि और कुछ आ ही नहीं रहा है। तीनों शिफ्ट आप चारों शिफ्ट में एनालाइज कर लीजिए। और मैथ में भी आप देख रहे हैं डीआई और अरिथमेटिक से ही बस बना हुआ पूरा पेपर आ रहा है, तो आपको स्पीड मैथ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने से कोई फायदा है भी नहीं। इंग्लिश में जितना ज़्यादा आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 35-36 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा समय, आप आराम से पेपर टफ भी आ रहा है तो भी आप 70-75 तक क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो यही मेरा रहेगा आप लोगों को संदेश इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग के पास बहुत अच्छा मौका है, यदि आपका एग्जाम 24 तारीख को है, 15 तारीख को है, पजल, अरिथमेटिक, डीआई और इंग्लिश में स्पीड, बस इतना काम करें, बहुत अच्छा काम करें, तब आप टॉप 6000% में आ सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक सच्चाई है। एसबीआई अपने नोटिफिकेशन में साफ लिख कर रखा हुआ है कि मैं टॉप 6000% को ही मेंस में बुलाऊंगा, यानी कि 10 गुना, 600 वैकेंसी तो 6000 ही मेंस में अपीयर करने वाले हैं। तो ये रहा इस वीडियो में, मिलते हैं तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।